गुड इवनिंग। अरे भाई रुको रुको, सारे प्रश्नों का सवाल जवाब दे देता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों का मेल और कमेंट्स आ रहा है कि सर 12th की परीक्षा के बारे में बताइए, क्या डेट शीट निकल रही। बहुत सारे लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है डेट शीट आ गया, डेट शीट आ गया। देखो भाई, डेट शीट नहीं आई है। सीबीएसई ने सिर्फ अपने ऑफिशियल ट्विटर पर बता दिया है कि हम नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में डेट शीट 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए बताएंगे। तो आप उसके लिए चिंता लो। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया और पूछा कि सर क्या 12th में इंटरनल स्कूल का जो मार्क्स जो है, क्या प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ते हैं, क्या और भी असेसमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्री बोर्ड का कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ता है, कोई भी इंटरनल स्कूल का मार्क्स नहीं जुड़ता है। हाँ, जो बोर्ड का प्रोटोकॉल है परीक्षा का, उसमें मैं बता दूं इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं। चलो, प्रैक्टिकल जितने भी साइंस सब्जेक्ट के वो बोर्ड कंडक्ट कराती है, 30 नंबर का हो जाता है स्कूल के थ्रू से। एक्सटर्नल और इंटरनल मिलकर मार्क्स देते हैं। अब रही बात तुम्हारा दो सब्जेक्ट इंग्लिश का हुआ और मैथमेटिक्स का, इसमें भी दो दो 20-20 नंबर के इंटरनल मार्क्स जाते हैं। और पेंटिंग का जो मार्क्स प्रैक्टिकल का परीक्षा होती है वो जानते हो। प्री बोर्ड का कोई मार्क्स नहीं जाता है, न ही कोई हाफ ईयरली का, न ही कोई टर्म का, न ही यूनिट टेस्ट का कोई मार्क्स स्कूल के थ्रू नहीं जाता है। जो बोर्ड की परीक्षा का मार्क्स इंक्लूडेड है मैं वो एक बार फिर से बता देता हूँ। 20 नंबर इंटरनल मार्क्स इंग्लिश के स्कूल से जाते हैं, 20 नंबर मैथमेटिक्स में इंटरनल मार्क्स स्कूल से जाते हैं, और प्रैक्टिकल में जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स निर्धारित है वो स्कूल कंडक्ट कराती है विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेशन ऑफ द एग्जामिनर्स की मदद से कराती है। अब रही बात और क्या ग्रेड्स मिलते हैं क्लास 12th में, तो क्लास 12th में और भी इंटरनल ग्रेड्स दिए जाते हैं, जैसे हाइजीन का, फिजिकल एजुकेशन का हुआ, लिटरेसी कैंपेन का हुआ। इसमें स्कूल के द्वारा बच्चों को A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 ग्रेड, B2 ग्रेड, C1 ग्रेड, C2 ग्रेड, जैसा जिस बच्चे का परफॉर्मेंस हुआ उसके आधार पर रिकॉर्ड बनाकर दे दिया जाता है। ये हुआ फाइनली इंटरनल ग्रेड के मार्क्स का। आप कदापि ये चिंता न रखें कि हमारे प्री बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे तो क्या रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ। नहीं, प्री बोर्ड का मार्क्स नहीं जुड़ता। हाँ, स्कूलों के द्वारा जो प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं वो किसी किसी स्कूल के द्वारा 2 प्री बोर्ड लिया जाता है, किसी किसी स्कूल के द्वारा 1 प्री बोर्ड लिया जाता है। तो आप उसके लिए चिंता न करें। प्री बोर्ड में आप बैठना ना बैठना ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स जो बोर्ड में नहीं जुड़ते। हाँ, एक चीज जरूर है, जब आप प्री बोर्ड में बैठेंगे तो वो क्वेश्चन जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी एनालिसिस या अपने असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ध्यान रखिए, प्री बोर्ड में जो बच्चे जैसा परफॉर्म करते हैं मोर और लेस बच्चों का रिजल्ट भी वैसा ही होता है। इसलिए प्री बोर्ड को बाईपास न करें, नजरअंदाज न करें, प्री बोर्ड की तैयारी सीरियसली करें। और ये प्री बोर्ड जो है दिसंबर और जनवरी में होगा। जहां पर एक प्री बोर्ड स्कूल लेंगे वो जनवरी में प्री बोर्ड हो जाएगा, और जहां 2 प्री बोर्ड होगा वहां दिसंबर और जनवरी 2 में मिलाकर होगा। आप जानते हैं कि ऑलरेडी सीबीएसई ने सर्कुलेशन के द्वारा बता रखा है कि हम अपनी परीक्षा जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल की होती है 1 जनवरी से हम लेना प्रारंभ करेंगे। तो 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया। ये परीक्षा स्कूल के द्वारा कंसल्टेंट जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं उनसे डेट फिक्स की जाती है। डेट फिक्स करने के पश्चात ही प्रैक्टिकल की तिथि तय की जाती है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एग्जामिनर्स की सूची एक्सटर्नल जो है अपॉइंट किया जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। और सीबीएसई बोर्ड ने यह पावर दे रखी है कि इंटरनल एग्जामिनेशन जो है स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स को प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे। कभी कभी किसी कारण में एक्सटर्नल नहीं आ पाते हैं, एक्सटर्नल का डेट नहीं मिल पाता है, जो अपॉइंटी एक्सटर्नल है, तो उसकी स्थिति में आरओ को सूचित किया जाता है। आरओ जो है उन्हें दूसरे एक्सटर्नल को डिपोर्ट करता है। अब आप समझिए कि सीबीएसई ने परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से करना शुरू कर दी है, और स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शन हो चुका है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसलिए आप घबराइए नहीं। फिर से एक बार मैं बता दूं, किसी भी तरह का स्कूल की तरफ से मार्क्स बोर्ड को नहीं जाता। सिर्फ बोर्ड को स्कूल की तरफ से वही मार्क्स जाते हैं जो बोर्ड परीक्षा ली जाती है। जैसे प्रैक्टिकल हुआ, इंटरनल असेसमेंट हुआ, इंटरनल असेसमेंट क्लास 12th का मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हो गया। और उसके बाद जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स नहीं होता, उसमें A1, A2, B1, B2 ग्रेड दिए जाते हैं। अब बात रही 12th के बाद क्लास 10, तो क्लास 10 में जैसे आप जानते हैं कि 100 नंबर के एक सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट होते हैं, छठा सब्जेक्ट भी कोई एडिशनल रख लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 80 नंबर के थ्योरी मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स इंटरनल ग्रेड हुए। मतलब कुल मिलाकर बोर्ड आपको 400 एग्जामिनेशन देगी और 100 नंबर स्कूलों के द्वारा भेजे जाएंगे। अब एक और भी बात मैं बता दूं, 6 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो हुआ, सराय स्कूलों में बच्चे जो 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं और उनको देते हैं। 6 सब्जेक्ट का वेटेज ये होता है कि यदि किसी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर पाए, आपका पासिंग मार्क्स का नंबर कम गया, तो 6 सब्जेक्ट में आपका जो पास किए हुए उसमें जो नंबर आया हो वो नंबर जोड़ करके आपको फाइनल रिजल्ट कर दिया जाएगा। 6 सब्जेक्ट हमेशा बेनिफिटेड होता है। अब आप
तो संभव नहीं है, चूंकि एलओसी के द्वारा सब्जेक्ट का लिस्ट चला जा चुका है। आपने जितने सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए स्कूल से कंसल्ट लेकर फॉर्म भरा, उतने सब्जेक्ट में आप अपीयर हुए, इसके लिए टेंशन नहीं ली। हर पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर पेपर को सीरियसली लेकर दीजिए। देखिए, एक बार मैं फिर से बता, बच्चों ने फ़ोन करके मेल करके बहुत ज़्यादा परेशान करके सर एक वीडियो बनाई और इस वीडियो के माध्यम से इस बात को बताइए क्या स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट, क्या प्री बोर्ड का मार्क्स बोर्ड को भेजे जाते? नहीं, किसी भी प्रकार का बोर्ड जो है मार्क्स स्कूलों से नहीं मंगवाती है। बोर्ड स्कूलों से वही मार्क्स मंगवाती है जो उसके प्रैक्टिकल या जो उसके एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल में निहित होते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप परीक्षा की तैयारी पर लगे रहिए। किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन या अपडेट जानकारी के लिए मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस से संपर्क करें। मेल आईडी आप जानते हैं, हमारा फ़ोन नंबर जानते हैं। आप फ़ोन करके कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं, राय मांग ले सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कीजिए, पहले बोर्ड में टारगेट फिक्स किए, अच्छे नंबर लाने का। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।